तो आप देखोगे सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन पर फोकस किए जा रहे हैं। हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन, ठीक है, जरूर से जरूर आंसर देते रहेंगे कमेंट में। पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे, देखिए पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे तो चंद्रगुप्त प्रथम ने, याद रखोगे, चंद्रगुप्त प्रथम ने, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम के पहले के शासक श्रीगुप्त घटोत्कच द्वारा सिक्के जारी करने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, याद रखेंगे, ठीक है। गुप्त शासक में चंद्रगुप्त से पहले श्रीगुप्त घटोत्कच देखने को मिलते हैं, लेकिन इनके समय कोई भी सिक्के जारी करने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। तो चंद्रगुप्त प्रथम से प्रमाण मिलता है, इसलिए आप देख सकते हो पहला गुप्त शासक किसने जारी किया, ये किसके नाम, चंद्रगुप्त प्रथम के नाम। किस काल से स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है, किस काल से स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है, ठीक है। तो हड़प्पा काल, याद रखोगे, किस काल का, तो हड़प्पा काल, याद रखो, किस काल से स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है, ठीक है, स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है। तो आपने देख लिया हड़प्पा काल, स्वास्तिक बोले तो हड़प्पा। महाभारत का मौलिक नाम क्या था, तो महाभारत का मौलिक नाम जय संहिता, क्या था जी, जय संहिता। और ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो वेद व्यास के द्वारा, ठीक है, वेद व्यास के द्वारा। निम्न में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, मतलब बौद्ध से संबंधित कोई 3 स्थान है, एक नहीं है, वो टिक करने का काम कर सकते हैं। अगर हिस्ट्री नॉलेज है तो आप जरूर से जरूर बिना किसी सपोर्ट का आप सही आंसर को टिक करने का काम जरूर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि सोमनाथ, क्योंकि सोमनाथ गुजरात, देखोगे सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण गुजरात में, याद रखोगे, तो ये बौद्ध से रिलेटेड है। बाकी नालंदा, सारनाथ, बोध गया, ये सब तो आप परिचित हैं इससे, नहीं, जो कि 1025 2425 है ना, फिर बोला जाता है कि गुजरात पर सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने का काम गजनी के द्वारा किया गया था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में जिस संवत की स्थापना की उसे कहते हैं, कनिष्क ने 78 ईस्वी में किस संवत की स्थापना की, तो देखिए अक्सर लोग विक्रम और शक संवत में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखोगे शक संवत, ठीक है, याद रखोगे शक संवत। और इस संवत को भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, याद रखेंगे कि हमारा जो कैलेंडर है वो उसमें क्या देखने को मिलता है, शक संवत, ठीक है। किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है, देखिए इस्लाम का शत्रु किसको कहा गया है, अकबर ने। किस इतिहासकार ने कहा, तो बदायूं ने, किसने कहा जी, बदायूं। देखिए बदायूं का बहुत सारा स्टेटमेंट ऐसा है, सुन लीजिए। आप देखोगे मोहम्मद बिन तुगलक के समय भी बदायूं ने कहा, मोहम्मद बिन तुगलक के मरने के पश्चात अच्छा हुआ कि इनकी मृत्यु हुई, राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई, नहीं, तो ऐसे से स्टेटमेंट बदायूं के दिखते हैं। तो इस्लाम का शत्रु किसको कहा गया, तो अकबर को। चचनामा किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन करने वाला ग्रंथ है, चचनामा, ठीक है, किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन करने वाला ग्रंथ है, तो सिंध, याद रखोगे सिंध, ठीक है। और कहा जाता है इस पुस्तक के लेखक अली अहमद, इस पुस्तक के लेखक में अली अहमद का नाम देखने को मिलता है, ठीक है। और कहीं कहीं आप देखोगे अबू बकर देखने को मिलते हैं, तो जैसा ऑप्शन होगा वैसा देखने को मिलेंगे। ऐसे चचनामा में अबू बकर का ज़्यादा नाम देखने को मिलती है, तो यहाँ पर बोला जाता है चचा, अब्बू, अब्बू का भाई चचा, ऐसे याद रखने के लिए कहा जाता है आप लोगों को,
ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे सिंध प्रदेश चचनामे में सिंध प्रदेश का उल्लेख मिलता है। अगर ये स्पेशली ये बात लिखी है तो यहाँ पर आप अली अहमद को टिक करने का काम जरूर से जरूर करेंगे। मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित अग्रोनोमोई कौन थे? मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित अग्रोनोमोई कौन थे? तो ग्रामीण अधिकारी। कौन थे जी? ग्रामीण अधिकारी। याद रखने का काम करेंगे। मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित जो अग्रोनोमोई हैं वो कौन थे? तो ग्रामीण अधिकारी थे। कौन थे जी? ग्रामीण अधिकारी। निम्नलिखित संतों में से किसे उसके अनुयायी विष्णु का अवतार मानते हैं? ठीक है, तो कौन संत है जिसको विष्णु का अवतार मानते हैं? तो आप देख सकते हो इसमें आप लोगों को पहले भी याद करवाया गया है। चैतन्य महाप्रभु 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध, ये तो आप लोगों को याद होगा ही, ठीक है, याद रखोगे। पानीपत का तृतीय युद्ध, पहला 1526 में, दूसरा 1556 में और अगला आप देखो 1761 में, तीसरा। ये किन दो शक्तियों के बीच हुआ? ठीक है, तो मराठे तो कन्फर्म है। और मराठों के साथ कौन थे? अब्दाली। याद रखोगे, है ना। मराठा और अहमद शाह अब्दाली, इनका नाम जो था पूरा अब्दाली का, अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जिसमें अब्दाली की विजय हुई थी। नेक्स्ट, ईश्वरचंद विद्यासागर ने समर्थन किया। किसका समर्थन किया? तो ईश्वरचंद विद्यासागर, ठीक है। तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने समर्थन किया किसका? तो विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, बाल विवाह, सभी का किया। भारत में सिविल सेवा किसने प्रारंभ की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया? ठीक है, किसने प्रस्ताव पारित किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया? तो कराची अधिवेशन में। कराची में कांग्रेस की मीटिंग हुई थी 1931 में, और उस समय आप देखोगे कि मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित करने का काम किया, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो याद रखोगे, मौलिक अधिकारों का जो सेशन हुआ था कराची अधिवेशन में, तो वहाँ पर देखो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? पटेल ने। अब लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, इसको मिलाइए और बताइए कौन सुमेलित नहीं है, मतलब असुमेलित। ठीक है, जैसे अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, तो इंडिया विंस फ्रीडम, दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, तो आप देखोगे कि इसमें सुभाष चंद्र बोस, ये ऑप्शन सुमेलित नहीं है 4 नंबर, तो आंसर हो जाएंगे केवल 4, सी नंबर ऑप्शन। ऐसा कोई याद भी रखना आसान। अबुल कलाम आज़ाद, तो आज़ाद बोले तो फ्रीडम, फ्रीडम मतलब आज़ाद, ऐसे याद रखें, इंडिया विंस फ्रीडम, तो अबुल कलाम आज़ाद। दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी मतलब गरीबी, और गरीबी के बारे में दादा लोग से ज़्यादा कौन जानते हैं? दादा और भैया लोग से ज़्यादा कौन जानते हैं? क्योंकि गरीबी से तो लोग हमेशा नाराज थे, गरीबी से वो लोग तो हमेशा नाराज थे। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आज़ाद। सर सैयद अहमद खान, असबाब ए बगावते हिंद। याद रखिए क्या बोला जा रहा? असबाब ए बगावते हिंद। ठीक है, 1937 से 39 के दौरान मद्रास में कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया। किसने किया? तो क्या होगा? सी राजगोपालाचारी। जरूर से जरूर याद रखें, 1937 से 39 के दौरान मद्रास में कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया। किसने किया? तो सी राजगोपालाचारी ने किया। ठीक है, नेक्स्ट,